For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इंडस्ट्री में इन दिनों शादियों की लहर चल रही है और पिछले साल हमने दीपिका और रणवीर की शादी देखी और फिर उसके बाद निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और आनंद आहूजा। अब इस लिस्ट को देखते हुए बॉलीवुड की टाइग्रेस भी शादी करना चाहती है। ये सच है। एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान की टाइग्रेस कटरीना कैफ से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब से सभी को चौंका दिया। जी हाँ, कैट ने कहा कि वो अब शादी करना चाहती हैं। यकीन नहीं होता? वेल तो खुद ही देख लीजिए कैट ने क्या कहा। I'm like everyone's getting married. Wait, don't leave me behind. अब ये कहकर कैट ने क्लियरली हिंट किया है कि इस साल वो किसी की बारात या रिसेप्शन पर शामिल नहीं होना चाहती हैं, बल्कि खुद दुल्हन बनना चाहती हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सलमान इसके लिए राजी होंगे? आपको क्या लगता है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग को रैप अप करने में बिजी है और इस फिल्म की शूटिंग अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है। हालांकि ये फिल्म रिलीज तो जून में ही होगी, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही सलमान अपने अगले प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबंग 3 की, जिससे उनके ही भाई अरबाज खान कर रहे हैं प्रोड्यूस। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रभु देवा और अब सलमान ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो में 26 मार्च से करेंगे। इस फिल्म की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म ईयर एंड तक रिलीज हो। जब से फैंस ने ये खबर सुनी है तो वो मानो खुशी से झूम ही उठे हैं और चुलबुल पांडे और उनकी रज्जो को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए हर एक के दिल में उत्साह की लहर नजर आ रही है ना? अरे यार उधर किधर लेके गया? दादा दादा जॉडी सर, भाई भाई, अरे नहीं मैडम आगे मत भाई सेंटर। थैंक यू। अरे यार उधर किधर लेके गया? दादा दादा जॉडी सर, भाई भाई, अरे नहीं मैडम आगे मत भाई सेंटर। थैंक यू। दो साल के लंबे गैप के बाद स्टार प्लस एक बार फिर सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो नच बलिए को वापस ला रहा है और गेस व्हाट, छोटे पर्दे पर सलमान खान की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वो उन्हें अपने शो पर बतौर जज बुलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, चैनल तो ये भी चाहता है कि सलमान इस शो को प्रोड्यूस भी करें। साल 2017 में सोनाक्षी सिन्हा, मोहित सूरी और टेरेंस लुइस नच बलिए 8 के जजेस पैनल का हिस्सा थे और अब 2019 में मेकर्स इस शो का 9th सीजन लेकर लौट रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सलमान खान भी इस पैनल का हिस्सा बने। अब बड़े पर्दे पर तो सलमान के अनगिनत प्रोजेक्ट्स चल ही रहे हैं, मगर छोटे पर्दे पर भी वो छाए हुए हैं। फिर चाहे वो बिग बॉस की होस्टिंग हो या फिर सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस करना, सलमान के इस मल्टी टैलेंट के चलते वो हर जगह डिमांड में है। तो अब कलर्स और सोनी टीवी के बाद क्या सलमान का जादू स्टार प्लस पर भी छा जाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है और ये देखकर सलमान खान भी प्रोटेस्ट करते हुए आतिफ असलम को अपनी फिल्म नोटबुक से निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी आगामी फिल्म भारत से भी एक नहीं बल्कि दो सिंगर्स के गाने हटवा रहे हैं। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान की फिल्म भारत अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है और ऐसे में इस नाजुक समय पर भी वो अपनी फिल्म से आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान के गाने को हटा रहे हैं। अब इतने बड़े फैसले को लेते हुए सलमान को बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है और देश के आगे वो अपनी फिल्म्स के कमर्शियल एस्पेक्ट को पूरी तरह से कर रहे हैं इग्नोर। मगर भाईजान तो भाईजान है, वो अगर एक बार कुछ ठान लेते हैं तो करके ही दिखाते हैं। तो अब सलमान के इस डिसीजन से हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि सलमान खान की अगली फिल्म दबंग 3 मार्च से फ्लॉर्स पर होगी और इस फिल्म में चुलबुल पांडे की जवानी के दिनों को दर्शाया जाएगा। इसी फिल्म में उनके रियल लाइफ बडी बॉबी देओल ही उनके रियल लाइफ बडी भी होंगे और इन दोनों को रेस 3 के बाद दबंग 3 में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही हमें पता चला है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के सपोर्टिंग हीरो राजेश शर्मा भी इस शूट का हिस्सा होंगे और अब दबंग 3 में उनकी दमदार एक्टिंग देखने के लिए हम सब काफी एक्साइटेड हैं। मगर हाईलाइट तो ये है कि एक लीडिंग डेली ने रिवील किया है कि काजोल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगी और ये खबर सुनते ही हम सब काफी हैरान रह गए हैं। काजोल एक उम्दा अभिनेत्री है और सलमान खान के साथ उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या और करण अर्जुन जैसी फिल्मों में काम किया है। तो अब इतने सालों बाद इन दोनों को फिर से दबंग 3 में देखकर सभी फैंस की खुशी तो देखने लायक ही होगी, है ना? सलमान खान और यूलिया वंतूर ने भले ही कभी अपने रिलेशनशिप स्टेटस को ऑफिशियल ना किया हो, मगर फिर भी इन दोनों का अलेज्ड रिलेशनशिप हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है। इनफैक्ट सलमान के ही कारण यूलिया को म्यूजिक के अलावा बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस डेब्यू करने का मौका मिला। सलमान की गाइडेंस से यूलिया का करियर धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान यूलिया ने अपने आगे के प्लान्स शेयर करते हुए कहा, I've had enough of a career and I don't have many big aspirations now, but I would like to continue doing good things to grow. Now my aspiration is family and I would like to have one. Oh my God! इतनी बड़ी बात यूलिया ने कह तो बड़ी आसानी से दी, लेकिन वो जानती है कि ये सब आसान नहीं होगा और इसलिए उन्होंने आगे ये भी कहा, When it comes to putting things down on paper, things turn around. I don't know why it happens, but that's what I've seen. I guess the responsibility and priorities change, which is why people face issues. वेल यूलिया के स्टेटमेंट से हमें तो उनका स्टैंड क्लियरली पता चल गया है, मगर इस बात के लिए क्या वो भाईजान को मना पाएंगी या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना? सलमान खान जिसकी भी मदद करते हैं उनका करियर सवर ही जाता है और रेस 3 के वक्त उन्होंने अपने दोस्त बॉबी देओल को इंडस्ट्री में लौटने का एक मौका दिया। रेस 3 से पहले बॉबी देओल का करियर मानो डूब सा गया था और उन्होंने अपने फिटनेस पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से सलमान खान ने उनके करियर को शेप अप करने की ठान ली, मानो बॉबी की जिंदगी बदल गई। सलमान के कहने पर बॉबी ने अपने फिटनेस का ख्याल रखना शुरू कर दिया और रेस 3 में उनके शर्टलेस सीन इसी मेहनत का नतीजा है। हालांकि रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, फिर भी सलमान ने बॉबी देओल का साथ नहीं छोड़ा और अब वो बॉबी को अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 के लिए भी रोपन कर रहे हैं। दबंग 3 में सलमान खान के चुलबुल पांडे कैरेक्टर के जवानी के दिन दिखाए जाएंगे और इसी फ्लैशबैक फ्रेम में बॉबी को उनका दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब बॉबी देओल को चुलबुल पांडे के दोस्त के रूप में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, ये हमें बताना ना भूलें।